नमो हरिहं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं नमो धूये सर्वसा जिन स्वानुभूति से मम स्वानुभूति मते श्री विमल धारा जैन शुद्ध आनंद अमृत से भरी समता प्रभाव बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित मुल्तान नगरवासियों के लिए लिखी गई है चिट्ठी, जिसे रहस्यों से भरी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी के नाम से जाना जाता है। यहाँ अतीन्द्रिय आनंद इसको मन जनित कहकर के पुकारा गया। माने ये अतीन्द्रिय आनंद मन से जन्म लेने वाला है। इस आनंद का जन्म मन से होता है। कभी ऐसा भी कहते हैं और कभी ऐसा कहते हैं कि मन से नहीं होता, ये तो अतीन्द्रिय होता है। तो ऐसी दोनों ही बातें मिलती है। विवक्षा का भेद है, वास्तव में कोई विरोध नहीं है। ये बात इन्होंने यहाँ कही, विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। अपेक्षा अलग अलग है। अपेक्षा समझ में आ जाए तो विरोध नहीं दिखता, और अपेक्षा नहीं समझ में आए तो हमें विरोध दिखाई देने लगता है। ऐसा ही स्वरूप है। देखिए 344 नंबर पेज पर, तथा तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। सो भाई जी, मन अमूर्तिक का भी ग्रहण कर लेता है। मन के द्वारा अमूर्तिक विषयों का भी ग्रहण होता है, क्योंकि मति श्रुति ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य कहे है। उक्तम चे तत्वार सूत्रे, तत्वार सूत्र में जैसा कि कहा गया है, मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का संबंध सभी द्रव्यों के साथ में है, किंतु उनकी सभी पर्यायों के साथ में नहीं है। देखिए आगे, तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा था। देखो पता लग रहा है, चिट्ठी से पता लग रहा है प्रश्न क्या लिखा था, चर्चा क्या आई थी। आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, या फिर सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है। सम्यक दर्शन की प्रत्यक्ष परोक्षता के बारे में प्रश्न लिखा था। सो भाई जी, प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त्व के भेद है नहीं। सम्यक दर्शन में क्या प्रत्यक्ष और क्या परोक्ष? प्रत्यक्ष और परोक्ष पना तो ज्ञान में होता है, प्रत्यक्ष परोक्ष पना सम्यक्त्व में नहीं होता। चौथे गुणस्थान में सिद्ध समान क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है। गुणस्थान चौथा, और क्षायिक सम्यक्त्व कैसा है? सिद्धों जैसा। जैसा सिद्ध भगवान के है उसी तरह का सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान में भी हो जाता है। इसलिए सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धानुरूप ही है। सम्यक दर्शन तो हाँ श्रद्धानुरूप है, माने श्रद्धा बदली है। आत्मा के बारे में दृढ़ प्रतीति हुई है, यथार्थ प्रतीति हुई है। हाँ ये बात समझ लेना आप, बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं। यथार्थ ज्ञान के बिना यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती।
यद्यपि सम्यक दर्शन यथार्थ प्रतीति का नाम है। प्रतीति माने श्रद्धान, माने भरोसा, यही मैं हूँ, यही स्वरूप है, ऐसा ही आत्मा है, आत्मा का या मेरा इसी प्रकार का स्वरूप है, इस श्रद्धा का नाम है सम्यक दर्शन। ये है यथार्थ प्रतीति। लेकिन देखो, सम्यक ज्ञान के बिना, ये यथार्थ ज्ञान के बिना ये कैसे होगी प्रतीति? आत्मा की श्रद्धा आत्मा के ज्ञान के बिना कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे संभव है? जो व्यक्ति आत्मा के बारे में जाने ही नहीं, उसे आत्मा की श्रद्धा हो जाए। श्रद्धा होने के पहले ज्ञान होता है, परिचय होता है, ज्ञान होता है, फिर प्रतीति होती है, फिर प्रीति होती है, प्रीति होती है, फिर प्रतीति। मतलब ये क्रम है ना इस तरह का। जिनसे परिचय ही नहीं है उनके ऊपर भरोसा होता है कभी आपको? मैं आपसे कह रहा हूं, आपको वो रामलाल जी पे भरोसा है या नहीं है? सब कौन रामलाल जी? हम जानते ही नहीं है। जिनको हम जानते ही नहीं है उन पे भरोसा कैसे होगा? माने भरोसे के लिए जानना जरूरी है, और अकेला जानने से काम नहीं चलेगा। गहराई से जानना, उनका स्वरूप जानना, उनका नेचर जानना, क्या उनका व्यवहार, रिलेशनशिप, और कई बार जब उनसे पाला पड़ा हो गहराई से तो कहेंगे कि हम अच्छे से जानते हैं। ये कैसे? तब श्रद्धा करने लायक है वो, तब श्रद्धा होगी। ऐसे ही हमने कहा आत्मा, श्रद्धा कर लो आत्मा की। हो साहब, क्यों नहीं? कि तुम जानते हो आत्मा कौन है, तुम जानते हो आत्मा का क्या स्वरूप है, तो जानकर श्रद्धान होता है। अब वो जो जानना है, क्या उस जानने में प्रत्यक्ष परोक्षपना हो सकता है, लेकिन जो अनुभूति होगी, क्या जो भरोसा होगा, उस भरोसे में प्रत्यक्ष और परोक्षपना नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में हमने जाना, सब तरफ से जान लिया, और जान करके हमें भरोसा हुआ। अब ये जो भरोसा हुआ है, ये भरोसा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? अरे प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद ही नहीं होता इस प्रतीति में। ये भेद सम्यक्त्व के नहीं है, ये भेद तो ज्ञान के है। देखिए क्या लिखा यहां, सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप ही है। वह जीव शुभाशुभ कार्य करता भी रहता है, इसलिए ये जो लिखा ना इन्होंने कि वह जीव शुभाशुभ कार्य करता भी रहता है। कौन जीव? जिसको यथार्थ प्रतीति हो गई है, जिसको चौथे गुणस्थान में क्षयिक सम्यक्त्व हो गया है, वो न केवल शुभ, अशुभ भी लिखा है। माने घबराने की बात नहीं है। सम्यक दृष्टियों को, क्षयिक सम्यक दृष्टियों को, उनके जीवन में, उनकी प्रवृत्ति में यदि कोई अशुभ या पाप रूप कार्य होता हुआ दिखाई देवे तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है भूमिका बढ़ेगी तो अशुभ भी कम होगा, और भूमिका बढ़ेगी तो अशुभ छूटेगा, और भूमिका बढ़ेगी तो शुभ भी छूट जाएगा, और भूमिका बढ़ेगी तो शुद्धोपयोग से बाहर ही नहीं आएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। ये काम तो भूमिका के अनुसार है ना, जिस जगह पर खड़े हैं काम तो उसी के हिसाब से होगा। अशुभ सुनते ही हमें ऐसा हो सम्यक दृष्टि होकर के ऐसा अशुभ भाव क्यों? सम्यक दृष्टि रोटी नहीं खाता होगा? सम्यक दृष्टि रोटी नहीं खाएगा क्या? नहीं करेगा, उसका शरीर कैसे चलेगा? हाँ, मिर्च ज्यादा होगी तो बोलेगा भी क्या? कोई तकलीफ होगी तो कहेगा भी, सब्जी बनाने के लिए भी कहेगा, क्या बनाना है भोजन में ये भी कहेगा।
ऐसी बातें भी बोलेगा वो। कोई व्यक्ति कहे ओ सम्यक दृष्टि होकर के ऐसे कहते होंगे, क्यों सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते? ये कह रहे हैं देखो आप, वह जीव शुभाशुभ कार्य करता भी है, रहता है, करता भी रहता है, कभी कभी होते हैं नहीं, उसके रूटीन में शुभ और अशुभ ये दोनों तो रूटीन में चलते हैं। अरे शुद्धोपयोग तो कदाचित होता है। सम्यक दृष्टि यानी जीव के जीवन में शुद्धोपयोग तो कदाचित होगा, कभी होगा, कभी कभी होगा, लेकिन शुभाशुभ उपयोग ये तो बदलता रहता है। लेकिन ये शुभाशुभ उपयोग जो है ना, ये शुभाशुभ कार्य करता रहता है। इस शुभाशुभ उपयोग के काल में भी प्रतीति बराबर बनी रहती है और वो प्रतीति शुद्ध रहती है। अभी देखना आप क्या कह रहा हूं मैं, तीन चीजें हैं, एक है ज्ञान, एक है श्रद्धान और एक है चारित्र। ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र। श्रद्धान को प्रतीति कहते, श्रद्धान माने प्रतीति। तो जब हमने ये कहा कि उपयोग शुभाशुभ में चला गया तो ज्ञान की बात कही, उपयोग चला गया शुभ की तरफ अशुभ की तरफ, ये ज्ञान की बात कही। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, उपयोग ज्ञान दर्शन रूप है। पाप भावों में चला गया अशुभ उपयोग, हमारे ज्ञान पर्याय देवगुरु धर्म पंच परमेष्टि की तरफ झुकी, शुभोपयोग शुभ भाव। अब ये शुभ उपयोग जब हमने कहा तो इसे ज्ञान की पर्याय समझना। ज्ञान चल रहा है शुभ अशुभ में, प्रतीति में चल रहा है सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान वो मेंटेन है प्रतीति में। श्रद्धा 100% सम्यक ही है, उसमें कोई भेद ही नहीं है। और चारित्र की अपेक्षा से देखो तो शुद्ध परिणति अनंतानुबंधी के अभाव जन्य वो मेंटेन है। तो शुभ अशुभ के काल में भी शुद्ध परिणति तो चल रही है ना, और शुद्ध परिणति के काल में भी अशुभोपयोग भी हो रहा है। ये कैसा स्वरूप है बोलो? ये बात गले नहीं उतरती, इसलिए विरोधाभास सा दिखाई देता है हमारे को। सम्यक दृष्टियों की श्रद्धा और सम्यक दृष्टियों की प्रवृत्ति, ये दोनों का आपस में मेल न होने से अज्ञानी जीवों को उनके जीवन में बड़ी दुविधा सी दिखती है। इसलिए दौलत राम जी को भजन में कहना पड़ा, मोहे रीत लगत है अटापटी। क्या करें बोलो दौलत राम जी? वस्तु स्थिति तो यही है, आपको इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? मोहे रीत लगत है अटापटी, अटपटी चाल लगती है मेरे को। ये कैसी बात है? भोग भोग रहा है, भोग भोगने का अंदर में रस नहीं है, गजब हो गया। ऐसा भी कोई होता है? बिना रस के भोग भोग रहा हूं, बिना रस के भोग भोग रहा है। देखो आप, नरक में लड़ रहा झगड़ रहा है और कह रहे हैं बाहर में रिकॉर्डिंग में दिख रहा है, उसके बावजूद भी अंतर सुख रस घटाघटी, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव जन्य अपने ज्ञाय भगवान आत्मा के अवलंबन से उत्पन्न होने वाले अतीन्द्रिय सुख का रसास्वादन करता है। ये कैसी चाल है? एक कषायों के अंदर लड़ता झगड़ता हुआ कृष्ण लेस्या का परिणाम सोचो आप। कृष्ण लेस्या का परिणाम बहुत तीव्र परिणाम है। कोई बात नहीं, कृष्ण लेस्या का परिणाम होवे तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और शुक्ल लेस्या का परिणाम हो तो भी मिथ्या दृष्टि रह सकता है। बहुत उज्जवल परिणाम है, बहुत शांत परिणाम है, बहुत धवल परिणाम। अरे क्या क्या गजब परिणाम! देखो आप, मिथ्या दृष्टि रह सकता है शुक्ल लेस्या के परिणामों में, और सम्यक दृष्टि हो सकता है कृष्ण लेस्या के परिणामों में। इसलिए लेस्या के परिणाम तो क्षणिक है भाई। लेस्या के परिणामों में तो उतार चढ़ाव होती रहती है, और नरकों में तो मेंटेन रहे। मानो कृष्ण लेस्या है तो कृष्ण ही मेंटेन रहे। आगे आइए सर, कृष्ण लेस्या हो तो कृष्ण मेंटेन रहे।
शुक्ल हो तो शुक्ल मेंटेन है, स्वर्गों में स्वर्ग के क्रम से के हिसाब से है ना, नरकों में भी क्रम के हिसाब से उसी तरह की लेशिया है, क्या फर्क पड़ता है। सम्यक दृष्टि का अंतरंग बदल गया है। बाहर में परिस्थितियां बदले या न बदले, बाहर में जगत के जीवों को कैसा भी दिखाई देवे, अंदर में उसकी पूरी दुनिया बदल गई है, अंदर में उसका नजरिया बदल गया है, श्रद्धान बदल गया है, दृष्टिकोण बदल गया है, मैं कौन हूं ये मान्यता बदल गई है अपने आप के बारे में। जैसे नहीं होता है ऐसा, किसी के बारे में धारणा है, वो धारणा बदल गई, अब धारणा बदल गई तो बदल गई, खत्म, खेल और क्या है। ये अपने हैं क्या, ये एक धारणा है, और ये अपने नहीं है, एक धारणा है। अब आपकी धारणा बदल गई, देखो संबंध हुआ और धारणा बदल गई कि ये तो अपने हो गए, ये अपने, अब उनके सुख दुख के साथ में जुड़ान हो गया, संबंध तोड़ दिया, बोले अब इनसे अपना कोई लेना देना नहीं है, अब ये इनका हम हमारे, उनकी वो जाने हमारी हम जाने। देख टूट गया श्रद्धान, भ्रम था वो टूट गया। ये कह रहे हैं यहाँ पर, देखो आप, सम्यक दृष्टि जीव जो है, वह जीव कैसा है, वो जीव शुभाशुभ कार्य करता भी रहता है, कर रहा है वो जीव, शुभ कार्य भी कर रहा है, अशुभ कार्य भी कर रहा है, और किंचित कदाचित शुद्धोपयोग भी होता है। इसलिए तुमने जो लिखा था कि निश्चय सम्यक्त्व प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त्व परोक्ष है, तो ऐसा नहीं है। निश्चय सम्यक्त्व तो प्रत्यक्ष होगा, व्यवहार सम्यक्त्व परोक्ष होगा, भेद ही नहीं है भाई साहब। सम्यक दर्शन में क्या प्रत्यक्ष परोक्ष बना, सम्यक दर्शन में जो प्रतीति है वो तो सदा काल है ही। हाँ, आत्मा के प्रत्यक्ष परोक्ष बने की बात करो तो सम्यक दर्शन के काल में चौथे गुणस्थान में वो आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल ज्ञान होने पे प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष माने पूरी तरह से दिखना, क्या प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट दिखना, प्रत्यक्ष माने आत्मा के प्रदेश प्रदेश स्पष्ट दिखने लगे, उसका नाम है प्रत्यक्ष। अभी प्रत्यक्ष और परोक्ष का क्या स्वरूप है ये आगे बतलाएंगे, खोलेंगे ना थोड़ा सा, और प्रत्यक्ष परोक्ष सामव्यावहारिक पारमार्थिक प्रत्यक्ष और ये सब खोलेंगे धीरे धीरे। मतलब चिट्ठी लिखना शुरू किया है, अभी तो अपन ने आधी भी नहीं पढ़ी चिट्ठी, पढ़ ली क्या अभी अपन ने, पढ़ ली आधी तो पढ़ ली अपन ने, आधी तो पढ़ चुके हैं, आधी हुई है क्या। अभी देखो क्या कहते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई, निश्चय सम्यक्त्व प्रत्यक्ष और व्यवहार सम्यक्त्व परोक्ष, ऐसा नहीं है। सम्यक्त्व के तो तीन भेद हैं, वहां उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व तो निर्मल है, क्योंकि वे मिथ्यात्व के उदय से रहित हैं, और क्षयोपशम सम्यक्त्व समल है, क्योंकि सम्यक्त्व मोहिनी के उदय से सहित है। परंतु इस सम्यक्त्व में प्रत्यक्ष परोक्ष के कोई भेद तो नहीं है। सम्यक दर्शन के तीन भेद हमने 9वें अधिकार में पढ़े हैं, पहले बहुत चर्चा की है उसके बारे में। औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, है ना, ये तीन जो सम्यक्त्व है, क्या था, अच्छा, तो ये जो तीन प्रकार के सम्यक्त्व हैं, इन तीन प्रकार के सम्यक्त्वों में औपशमिक सम्यक्त्व को क्षायिक सम्यक्त्व के समान निर्मल कहा गया। ये दोनों सम्यक्त्व एक जैसे, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन, फर्क तो है, लेकिन शुद्धता की दृष्टि से देखो तो दोनों एक समान है, क्योंकि एक में जल में मौजूद अशुद्धता नष्ट हो गई है, और दूसरे में वो अशुद्धता पूरी तरह से 100% दब जाने के कारण पानी में से जैसे अशुद्धता निकल गई थी ना, तब जैसा निर्मल था, अशुद्धता के दब जाने पर भी वो पानी वैसा ही निर्मल दिखाई दे रहा है। कांच के गिलास में पानी है,
एक गिलास में पूरा साफ पानी है, क्लीन है, शुद्ध है। दूसरे गिलास में अशुद्धता थी, गंदा दिख रहा है पानी हमारे को। उसमें ऊपर से कतक फल का उदाहरण दिया आचार्यों ने, फिटकरी डाली। फिटकरी डालने से क्या हुआ, 2-5 मिनट में ही वो जो कुछ देर में जो पानी जो था ना, जो गंदा हिल रहा था, उसकी पूरी की पूरी गंदगी सब 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 नीचे बैठ गई, बिल्कुल नीचे बैठ गई। अब नीचे बॉटम को मत देखो क्या, और दोनों गिलास को देखो ऊपर से, दोनों कांच के गिलास को सामने से देखो, तो दोनों में पानी की निर्मलता एक जैसी दिखती है। जिसमें पानी में अशुद्धता बिल्कुल नहीं है, उसकी निर्मलता है क्षायिक सम्यक दर्शन जैसी। जिसमें किंचित अशुद्धता थी, लेकिन वो अशुद्धता पूरी तरह से दबी हुई है, वह औपशमिक सम्यक तो जैसा। यहाँ औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन का प्रसंग है। इसलिए यहाँ शुद्धता अशुद्धता आदि का प्रकरण दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुबंधी संबंधी 4, इस तरह 7 कर्म प्रकृतियों संबंधी ही समझना चाहिए। इसको कोई व्यक्ति ऐसा न समझ लेवे कि क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया तो भगवान जैसे सिद्ध, भगवान जैसे शुद्ध हो गया। हाँ, श्रद्धा सिद्ध भगवान जैसी है ना, वो एंगल देखोगे तो वो पूरा है। जैसे समझ लो किसी स्टूडेंट को क्लास में 6-7 पीरियड होते, तो होमवर्क मिला, एक व्यक्ति ने अपने 7 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट है मान लो, तो 8 सब्जेक्ट संबंधी पूरा होमवर्क कर लिया, और दूसरे स्टूडेंट ने 8 में से क्या सिर्फ 1 सब्जेक्ट संबंधी पूरा होमवर्क कर लिया क्या। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट में, मान लीजिए मैथ्स का होमवर्क इसने पूरा किया, तो मैथ्स की दृष्टि से इसका होमवर्क और उसका होमवर्क दोनों का समान है या नहीं है। तो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों में रंच मात्र अंतर नहीं है क्या, सिर्फ एक उस दृष्टि से, और बाकी सब्जेक्ट की दृष्टि से देखो तो बोले उनका तो काम पूरा है और इसका तो कुछ नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव और सिद्ध भगवान, इन दोनों की दृष्टि से देखो। यहां तो 8 कर्म थे, वहां 8 सब्जेक्ट थे क्या। इन 8 कर्मों में से एक का काम कर दिया पूरा, किसका, दर्शन मोहनी का, माने वो एक पार्ट उसका, मिथ्यात्व वाला जो पार्ट था, और अनंतानुबंधी संबंधी 4 थी। बोले इसका जैसा काम तमाम सिद्ध भगवान के हो चुका है, सिद्ध भगवान के दिखता है, जैसे ये नहीं है वैसा ही इसके भी है, चौथे गुणस्थान में भी। क्षायिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान के बीच में कभी भी हो सकती है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन क्षायिक सम्यक दर्शन में बदलता है। तो बोलो ये जो प्रतीति है, इस क्षायिक सम्यक दर्शन रूपी प्रतीति की दृष्टि से देखो तो सिद्धों में और इनमें, इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक समान है कि नहीं है। हमारी ये बात सुनकर कोई सामने वाला व्यक्ति ये कहे कैसे बराबर कह रहे हो आप इनको दोनों, इन दोनों को बराबर ही कह दिया आपने, तुम्हें पता है वो कितना इंटेलिजेंट है, तुम्हें पता है वो टॉपर है, और ये 3rd क्लास वाला, तुम दोनों को बराबर कह रहे हो कि नहीं भाई साहब, एक सब्जेक्ट की अपेक्षा से बराबर कह रहे हैं। यहाँ कोई व्यक्ति कैसे कह रहे हो आप, कहाँ सम्यक दृष्टि और कहाँ सिद्ध भगवान, कहाँ घर गृहस्थी में रहने वाला, कहाँ परिवार के साथ में रहने वाला, राजपाट कर रहा है, घूम रहा फिर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बिजनेस कर रहा है, व्यापार में उलझा है, पंचेंद्रीय विषय भोगों को भोग रहा है, कहाँ ये जीव और कहाँ सिद्ध भगवान, और तुम कह रहे हो दोनों समान है।
कि सुनो भैया, सम्यक्त्व की अपेक्षा क्या सम्यक्त्व की अपेक्षा से समान है। बोलो हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग सब एक जैसे हैं या नहीं है? मनुष्यत्व की अपेक्षा एक जैसे हैं, शहरी पंचेंद्री पने की अपेक्षा से एक जैसे हैं, सबके दो आंख दो कान है ना, नाक मुंह आदि है, दो हाथ दो पांव है, इस अपेक्षा से एक जैसे हैं। किंतु इतना सब कुछ होते हुए भी न शक्ल एक जैसी है, न अकल एक जैसी है, न वैभव एक जैसा है, संपत्ति कपड़े किसी का एक दूसरे से कुछ नहीं मिलता, ये भी दृष्टिकोण है। तो भाई दोनों बातें एक साथ चलती है। टोडरमल जी साहब ने पीछे लिखा, जहां उन्होंने निश्चयवासी का प्रकरण दिया था, बोले राजा और रंक पने की अपेक्षा से दोनों में अंतर है, किंतु मनुष्यत्व पने की अपेक्षा से चाहे राजा हो चाहे रंक हो, दोनों एक समान है। इसका उदाहरण देते हुए मैंने आप लोगों के सामने बात की थी, क्या 1.5 साल पुरानी बात होगी हो सकता है। मैंने उस समय आप लोगों को कहा था कि देखो एक राजा है और एक रंक है, या ऐसा समझो एक फुटपाथ पर रहने वाला भिखारी है और एक नरेंद्र मोदी है, दोनों में अंतर है या नहीं है? आप कहेंगे जमीन आसमान का अंतर है। फिर हम कहेंगे वोट कितने डलेंगे? बोले वोट तो एक ही डलेगा दोनों का, इसका भी एक ही उसका भी एक ही। क्या बात कर रहे हो आप कि वोट की अपेक्षा से दोनों एक है? सर दर्द इसके होगा तो तकलीफ ज्यादा होगी और उसके होगा तो कम होगी ना। मनुष्योचित जो परिस्थितियां हैं वो तो दोनों की एक जैसी हुई। मनुष्य व्यवहार की बात कर रहा हूं, संयोगों की बात नहीं कर रहा। गरीब आदमी के तो दांत हिलते हैं, वैभव संपन्न लोगों के दांत हिलते नहीं होंगे ये बात अलग है कि आप कहो साहब वो सोने के लगवा लेंगे। अरे लेकिन जितने समय तक असाता के उदय से वो तकलीफ भोगनी है वो तो भोगनी पड़ेगी। बोलो भाई साहब, ये उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व में समानता बतला रहे हैं, और क्षायिक सम्यक्त्वी को सिद्ध समान कह दिया गया। माने उपशम सम्यक्त्वी को भी किसी अपेक्षा से उस जैसा कहा जा सकता है, लेकिन अशुद्धता मौजूद है, इसलिए उपशम को सिद्ध समान कहने में थोड़ा संकोच होता है, नहीं कहे। देखिए निश्चय सम्यक्त्व, प्रत्यक्ष व्यवहार सम्यक्त्व, परोक्ष, ऐसा नहीं है। सम्यक्त्व के तो 3 भेद है, वहां उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व तो निर्मल है, दोनों निर्मल है, दोनों एक समान है। क्षय उपशम में क्या पोजीशन है? क्षय उपशम ज्यादा अच्छा होता है कि उपशम ज्यादा अच्छा होता है? क्या एक बात समझ लेना, उपशम सम्यक दर्शन क्षयोपशम में बदलता है और क्षयोपशम सम्यक दर्शन क्षायिक में बदलता है। उपशम सम्यक दर्शन डायरेक्ट क्षायिक सम्यक दर्शन में नहीं बदलता। अब बोलो, नंबरिंग डालो इनमें, कौन कितना अच्छा है बोलो। हिसाब क्षायिक सम्यक दर्शन तो टॉप पर है। अब उपशम और क्षयोपशम में हमें चक्कर लग रहा है थोड़ा सा, अब क्या करें? उपशम अच्छा है। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, निर्मलता की अपेक्षा से भले ही हमें उपशम सम्यक्त्व दिखाई दे रहा हो, किंतु उपशम सम्यक्त्व की तुलना में क्षयोपशम सम्यक्त्व वो बेटर है, क्योंकि क्षयोपशम सम्यक्त्व ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति के माध्यम से क्षायिक सम्यक्त्व की तरफ बढ़ सकता है। क्या तो फिर साहब निर्मलता की अपेक्षा से तो दोनों को समान कहा आपने, और क्षयोपशम के अंदर तो अशुद्धता भी दिख रही है कि सुनो भाई, यदि आपको उस बैठी हुई अशुद्धता को नष्ट करना होगा तो पानी में थोड़ी बहुत मलिनता तो आएगी पहले एक बार। बोलो ये जरूरी है। मुझे मालूम है आपके चित्त में ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा, ऐसा कैसे आएगी भाई साहब वो मलिनता? क्योंकि नीचे बैठे बैठे कोई खत्म थोड़ी ना हो सकती है, पैंदे में बैठी है। अब यदि आपको पैंदे में से साफ करनी होगी तो क्या होगा? थोड़ा सा गिलास पकड़ेंगे वो तो हिलने लग जाएंगे, थोड़ा सा गिलास पकड़ेंगे और हिलने लग जाएगी। अब हिलने लगी, उसके बाद में फिर आपने छन्ने का प्रयोग करके पानी को निर्मल कर दिया, शांत। क्या इसका मतलब थोड़ी बहुत चंचलता हो
उसका नाम क्षयोपशम सम्यक्त, और फिर वो क्षयोपशम सम्यक्त वाली वो चंचलता, वो अशुद्धता का अभाव हो, और क्षायिक सम्यक्त, ये विधि है। देखिए आप क्या कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय रहित था दोनों। कौन? क्षायिक भी होगा ही बाद में, पहले तो उपशम और उपशम भी होगा, तो बाद उपशम भी होगा। और क्षयोपशम सम्यक्त उसे समल क्यों कहा? क्योंकि सम्यक्त्व मोहिनी के उदय से सहित है। क्षयोपशम सम्यक्त्व में सम्यक्त्व मोहिनी माने दर्शन मोहिनी की जो तीसरी प्रकृति थी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहिनी है, उसमें जो तीसरी प्रकृति सम्यक्त्व मोहिनी है, उसका उदय से सहित है वो दशा। परंतु इस सम्यक्त्व में प्रत्यक्ष परोक्ष के कोई भेद तो नहीं। सम्यक्त्व में तो या तो औपशमिक कह दो, क्षयोपशम कह दो, क्षायिक सम्यक्त्व कह दो। इस सम्यक्त्व में प्रत्यक्ष परोक्ष के कोई भी भेद नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं हो सकता। क्षायिक सम्यक्त्व के शुभाशुभ रूप प्रवर्तते हुए, वह स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए, सम्यक्त्व गुण तो समान ही है, इसलिए सम्यक्त्व के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानना। तो ये बहुत मार्मिक लाइन आ गई है यार, बहुत गजब बात कह दी। क्षायिक सम्यक्त्व के शुभाशुभ रूप प्रवर्तते हुए और स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए, इसका मतलब सम्यक्त्व में कोई विशेषता नहीं आती। देखो आप, कोई जीव शुभाशुभ में प्रवर्त रहा हो तो सम्यक्त्व में कुछ अशुद्धता नहीं आती, और कोई जीव शुद्धोपयोग रूप प्रवर्तन कर रहा हो तो सम्यक्त्व में कुछ निर्मलता नहीं आती। क्षायिक सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में हो गया, अब वो जीव बाहर में प्रतिमाधारी हो गया, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो सम्यक्त्व में कुछ वृद्धि हो गई होगी क्या? कि नहीं। छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती हो गया, भावलिंगी संत हो गया, तो सम्यक्त्व में कुछ वृद्धि हुई होगी क्या? कि नहीं। समझ में आ रही है ये बात? वापस वहीं ले चलूं आपको। कहाँ? अरे भाई, एक विद्यार्थी ने मैथ्स का की कॉपी में पूरा काम किया है, दूसरी ने मैथ्स में किया था, तो दोनों समान थे। फिर जिसने मैथ्स में किया उसने इंग्लिश में भी कर लिया, तो अब उसके मैथ्स वाली कॉपी के अंदर कुछ फर्क पड़ा होगा क्या? फिर उसने साइंस का होमवर्क भी कर लिया, तो उससे मैथ्स की कॉपी में कुछ तो बढ़ गया होगा, है? फिर और हिंदी का भी कर लिया, तो उससे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ही साहब। क्या बात कर रहे हो आप? हैं? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो समझा रहे हैं। कक्षा की बात तो सबको समझ में आती है, या क्यों नहीं समझ में आ रही है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कह रहे हैं यहां पर, देखो आप, स्वानुभव में हो तो भी, इसका मतलब शुद्धोपयोग हो चाहे शुभोपयोग हो, शुभोपयोग का काल हो चाहे शुद्धोपयोग का काल हो, चाहे शुभोपयोग का काल हो, वो जो शुद्ध परिणति है वो परिणति सेम है। एक कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य। सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं अभी तीनों में। अभी सिद्ध भगवान को एक तरफ रखना, अभी मुनिराजों को एक तरफ रखना, अभी पंचम गुणस्थान वर्ती की बात नहीं है, अभी चौथे गुणस्थान वर्ती की बात करो। चौथे गुणस्थान के काल में कभी शुभ, कभी अशुभ और कभी शुद्धोपयोग। इन तीनों के काल में हम आपसे पूछ रहे हैं शुद्ध परिणति में क्या फर्क है? हम आपसे पूछ रहे हैं अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव में क्या फर्क है? हम आपसे पूछ रहे हैं इस सम्यक दृष्टि जीव को 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रम रुक गया था, उसमें क्या फर्क है? बोलो। तीनों ही सम्यक्त्व में 41 कर्म प्रकृतियों का संवर है ना। मिथ्यात्व संबंधी 16, अनंतानुबंधी संबंधी 25, कुल 41 कर्म प्रकृतियों का संवर है दोनों ही प्रकार के, तीनों ही प्रकार के सम्यक्त्व में। यदि इनका संवर वहां मौजूद है तो हम ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। उपयोग अंदर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उपयोग बाहर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह के आपके चित्त में आपके नाम संबंधी, आपके मनुष्यत्व संबंधी जो प्रतीति बराबर बनी हुई है, यही मैं हूं, बिजनेस करते समय भी, सोते समय भी बदल नहीं जाती है। मैं संजीव गोधा हूं, बदल नहीं जाती है। बराबर में ये मिथ्या प्रतीति बराबर चल रही है, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं।
सोते समय भी, खाते समय भी, नहाते समय भी। याद कितनी बार करना पड़ता है? एक बार भी नहीं। याद तो एक बार भी नहीं करना पड़ता, तो मेंटेन कैसे रहती है? अच्छा, आपने कब याद किया था जी अपना नाम? है? कब याद किया था? सालों हो गए, सब बचपन में कराया था क्या? बार बार पूछ पूछ करके। तो भी आप रोजाना उठते ही पहले 2-4 बार बोल के प्रैक्टिस तो करते होंगे, कहीं भूल नहीं जाओ। रोजाना नहीं करो तो सप्ताह में एक बार करते होंगे, महीने में एक बार करते होंगे, कभी कभी तो याद करते होंगे, ये मेरा नाम है भाई, भूल नहीं जाओ। देखो ध्यान, गड़बड़ी नहीं हो जाए। स्टोर में सामान ना पड़ेगा। कोई व्यक्ति तुम्हारे को गलत नाम से पुकारे तो तुम्हारे तुरंत समझ में आता है कि नहीं, या ऐसा भ्रम हो जाता है कहीं मेरा नाम संजय तो नहीं है? बहुत से लोग मुझे संजीव को संजय ही कहते हैं क्या? तो ऐसा भ्रम हो जाता होगा कि नहीं, शायद संजीव हूं या संजय हूं। कोई भ्रम का काम नहीं, ये प्रतीति बराबर बनी रहती है। क्या गजब स्वरूप का है भाई। अनुभूति के काल से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुभूति से बाहर हो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप रूप प्रवर्तन कर रहा हूं, पाप कह रहा हूं मैं, पाप क्या अनिति अन्याय अवक्ष्य तो नहीं करता, लेकिन ये पाप भाव है। कौन सा भाव? भोजन बनाना, भोजन करना, व्यापार करना, ये पुण्य भाव है कि पाप भाव है? प्रवर्तते है ना, साफ लिखा है ना यहाँ, स्वानुभव रूप प्रवर्तते। शायद सम्यक्ति के शुभाशुभ रूप प्रवर्तते हुए, हाँ, रागद्वेष रूप प्रवर्तन करते हुए, शुभाशुभ भाव और शुभाशुभ उपयोग, ऐसा भेद भी कर सकते हैं अपन, है ना। कहीं कहीं एक दूसरे के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम भाव शब्द का प्रयोग करें, शुभाशुभ भाव, तो उसे चारित्र गुण के अंतर्गत लेना। उपयोग शब्द का प्रयोग करें तो ज्ञान गुण के अंतर्गत लेना। क्षायिक सम्यक्त्वी के शुभाशुभ रूप प्रवर्तते हुए, पाप रूप प्रवर्तन करते हुए भी, युद्ध क्षेत्र में भी, भोजनशाला में भी, 6 खंड को जीतते हुए भी, बाहुबली के साथ में युद्ध करते हुए भी, रामचंद्र जी के द्वारा 6 महीने तक रावण की सेना के साथ में युद्ध करते हुए भी, शायिक सम्यक्त्वी के पुण्य भाव था कि पाप भाव था? पाप भाव था। नियम से पाप भाव था। किसी को मारने का भाव, किसी से लड़ने का भाव, शुभ भाव कैसे हो सकता है उस काल में भी? और स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए भी, 3 पोजीशन कही है, इनमें सम्यक्त्व गुण तो समान ही है। इसलिए सम्यक्त्व के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानना। भाई जी ध्यान देना, क्या सम्यक्त्व के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानना? सम्यक दर्शन के ये भेद नहीं है, ये तो ज्ञान के भेद है। जानने में हमने डायरेक्ट जाना या जानने में हमने इनडायरेक्ट जाना, इस अपेक्षा से प्रत्यक्ष परोक्षपना बनता है। स्वानुभव में भी प्रत्यक्ष परोक्ष बनने की बात कह सकते हैं हम, श्रद्धान में नहीं कह सकते, सम्यक दर्शन में नहीं कह सकते। सम्यक दर्शन तो प्रतीति रूप है, अहम बने रूप है। स्वीकार करो भाई अपने आप को, ये श्रद्धा बदलो। एक बार यदि ये प्रतीति बदल गई, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब मुक्ति में आप क्या दे रहे हैं, ऐसी बात हो जाती है। माने अब तो मुक्ति नजदीक दिखाई देने लगी। सम्यक दर्शन तक ये सारा झमेला, सम्यक दर्शन के बाद नहीं है। फिर तो हाईवे पर आ जाएगी गाड़ी। मार्ग कठिन है, मार्ग कठिन नहीं है। यहाँ से दिल्ली जाना हो तो कौन सी रोड पकड़े, कौन सी गलियों से निकले, कौन से बाजार तक जाएं, किधर जाएं, इतना ही तकलीफ है। एक बार दिल्ली रोड पकड़ ली तो आप कुछ दिक्कत नहीं है, आप तो दौड़ाए जाओ, अब तो स्पीड से चलती है गाड़ी। तो तत्व निर्णय जब तक नहीं हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक ही ये सारी परिस्थितियां दिखाई देती है। एक बार तत्व निर्णय या सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने पर फिर किसी तरह का कोई झमेला रहता नहीं है। देखो भाई, ये जितनी बातें कही है, इन बातों के बाद में पंडित जी साहब यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष का सुंदर स्पष्टीकरण करते हैं। मैं पढ़ता हूं आगे प्रकरण, अपन करेंगे चर्चा इन सब बातों के बारे में। 344 पेज पर अंतिम पंक्तियां देखो। तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है।
प्रत्यक्ष प्रमाण, सम्यक ज्ञानम प्रमाण, ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, ज्ञान प्रमाण है। न्याय शास्त्रों की परिभाषा अलग प्रकार की है, स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मक ज्ञानम प्रमाणम। देखो प्रमाण किसका नाम है? ज्ञान का नाम, ज्ञान प्रमाण है। और वो प्रमाण के दो भेद हैं, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष, है ना। ये याद करना, मैं भी जो बतला रहा हूँ ये सारी बातें याद करना, कल ये भेद प्रभेद बताना कल और सुबह, है ना। तो ख्याल में आए थोड़ा सा, ये दिमाग में किसके कौन कौन से भेद होते हैं, प्रत्यक्ष के कौन से भेद होते हैं, परोक्ष के कौन से भेद होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, परोक्ष प्रमाण क्या होता है, ये सब स्वरूप हम भी करेंगे यहाँ चर्चा। लेकिन शब्दों से थोड़ा बहुत यदि आप लोगों को परिचय होगा ना तो समझने में थोड़ी सुविधा रहेगी। क्या कहा? प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है, सो प्रमाण सम्यक ज्ञान है। प्रमाण तो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। इसलिए मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है, अवधि मने पर्याय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये दो भेद कर दिए प्रमाण के, प्रत्यक्ष और परोक्ष। और प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो दोनों ही प्रमाण है। क्या कहा? प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो दोनों ही प्रमाण है, और जो प्रमाण है वो सम्यक ज्ञान है। इसका मतलब प्रत्यक्ष परोक्ष आदि सभी सम्यक ज्ञान है। समझ में आ रही है बात? उमा स्वामी आचार्य ने नहीं कहा मति श्रुतावधि मने पर्याय केवलानि ज्ञानम, फिर कहा तत्प्रमाणे, तत्प्रमाणे सब प्रमाण है। फिर ये कहा आगे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत्। 9वें सूत्र में उन्होंने कहा मति श्रुतावधि मने पर्याय केवलानि ज्ञानम। 10वें सूत्र में कहा तत्प्रमाणे। 11वें सूत्र में कहा प्रत्यक्षम अन्यत्, नहीं आद्य परोक्षम। और 12वें सूत्र में कहा प्रत्यक्षम अन्यत्। आद्य परोक्षम, आद्य द्विवचन का प्रयोग किया है, शुरू के दो। द्विवचन देने का प्रयोजन क्या है? शुरू के दो, माने मति और श्रुत। परोक्षम ये परोक्ष ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। दौलत राम जी ने शेड़ाला में लिखा मति श्रुति दो ये परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दोनों परोक्ष हैं क्योंकि इंद्रियों और मन से उत्पन्न होते हैं। और प्रत्यक्षम अन्यत, अन्य जो बच गए हैं वो कैसे हैं? बोले वो सब प्रत्यक्ष है। अरे अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सब कैसे हैं? ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। अभी इनके भेद दूसरे प्रकार से भी है, वो भी बताएंगे। प्रत्यक्ष के सामने व्यावहारिक पारमार्थिक करेंगे, फिर सामने व्यावहारिक के अंदर मति श्रुत लेंगे, फिर पारमार्थिक के अंदर अवधि मने पर्याय केवल ज्ञान बतलाएंगे, फिर परोक्ष में स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम की बात करेंगे। तो इतने भेद तक आपको याद होने चाहिए। साम व्यावहारिक, पारमार्थिक है, 5 ज्ञान के भेद, 5 ज्ञानों के नाम, और फिर स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान और आगम। इतनी बातें यदि आपको नाम याद होंगे सब, तो कल जब हम अपन इनके स्वरूप की चर्चा करेंगे तो बातें समझ में आएगी। स्मृति क्या है, प्रतिविज्ञान क्या है, तर्क अनुमान आगम क्या है, उनको कैसा कैसा कहा गया, उनको समझने के लिए ये जानना जरूरी है पहले। चलो हाँ मैं आऊँगा ना, कल तक तो हूँ मैं, कल शाम को निकलूँगा भोपाल के लिए, पंचकल्याण में है वहाँ चल रहा है, तो कल तक तो है ही। थोड़ी बहुत चर्चा आप करना, फिर मैं आकर के समझाऊंगा कल सुबह। देखो ऐसा सूत्र वचन है, तथा तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है। प्रत्यक्ष परोक्ष का लक्षण क्या कहा है तर्क शास्त्रों में? स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम, अस्पष्टम परोक्षम। तोड़ दिया मैंने उसको, संधि विच्छेद करके पढ़ दिया मैंने। स्पष्ट प्रतिभासात्मकम, स्पष्ट प्रतिभास, बिल्कुल स्पष्ट, जहां स्पष्टता है, जहां निर्मलता है,
विशदम प्रत्यक्षम, ऐसी भी व्याख्या मिलती है। तो स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष है। और म के आगे उसमें से क्या निकला? अ। तो अस्पष्टम परोक्षम, जो स्पष्ट ना हो, जो अस्पष्ट हो, वो परोक्ष है। अब ये स्पष्टता अस्पष्टता क्या चीज है, कैसे उनके भेद प्रभेद है, इन सब की चर्चा अपन फिर आगे करेंगे। अभी की बात को हम यही विराम।